अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर हम मार्च के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हुई है उस पर क्या असर पड़ेंगे मुझे अक्रब और सैजिटेरियस के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं। स्कॉर्पियो का अपना रूलर जो मार्स है वो अपने घर में ही है और सन जो है वो चौथे हाउस में है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इकट्ठी होने से आपका अपना सर अपने घर में होना और सन का चौथे घर में बैठ के अपने 10वें घर को देखना और काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके काफ़ी हद तक जो मामला हैं जो बिजनेस से रिलेटेड और काम से रिलेटेड थे वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं और चीज़ें आपकी जो है काफ़ी हद तक आपको फेवर्स जो है वो देती हुई नज़र आती हैं। हाँ, मदर को सेहत को लेके भी मसला मसाइल खड़ा हो सकता है, ख़ासतौर पर फेस के ऊपर कोई दांत और कान का दर्द जो है वो तकलीफ उनको ज़रूर दे सकता है। मरकरी का और वीनस का 5वें घर में बैठना, आपका वीनस का 5वें घर में बैठना, वीनस आपके 7वें और 12वें का मालिक और 5वें घर में वीनस का बैठना, शर्फ का बैठना, तो यहाँ पे कोई नई दोस्तियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, कोई नई रिलेशनशिप जो है वो आपके डेवलप होते हुए जरूर यहाँ पे नज़र आएंगे। और ये जैसे ही मंगल दूसरे घर में आएगा और सैटर्न के साथ कंजंक्शन करेगा जो 60 आपको पहले चल रही है, तो यहाँ पे ख़ास तौर पर लेन देन पे बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। कोई लेन देन के मामला में जो है मसले मसाइल जो है वो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा बैठे हैं तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अपना पैसा निकाल लें, वरना यहाँ पे आपको फाइनेंशियली लॉस जो है वो नज़र आता है, क्योंकि दूसरे घर जो है फाइनेंस का भी होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस जो है और वो आपको काफ़ी तंग करेगा और लेने देने के मामला में जो है वहाँ पे आपकी काफ़ी जो है वो बिगड़ सकती है, हालात आपके जो है वो नुकसान देने के लिए काबिल हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने पैसे को बहुत देखभाल के एहतियात को यूज़ कीजिएगा। वीनस और मरकरी जो कि इस कुंडली में मेलिफिक भी होता है, लेकिन वीनस वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो नीच भांग राजयोग बना रहा, तो मरकरी अपने घर को भी देख रहे हैं। तो आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको जिस इमीडिएटली आपको है कि इमीडिएटली आपको उसका बेनिफिट मिले तो वो शायद ना मिले, लेकिन आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जितना अपने आपको काम अनुकूल रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ जो भी करें तो ये प्लान करके ज़रूर सोचें कि इसमें आपको फ़ायदा जो है मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा रिजल्ट डिले आ सकता है और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर लेके चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ आपका आप बोलना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप अगर एग्रेशन में आके बोलते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकते हैं और घर का माहौल जो है वो टेंशन और डिप्रेशन से भर सकता है और घर में एक अजीब सी टेंशन और बदमज़गी पैदा हो सकती है सिर्फ आपके बोलने की वजह से, क्योंकि मार्स एग्रेसिव स्टार वो भी दूसरे घर में बैठा हुआ है और सैटर्न जो कि एग्रेसिव भी है, पापी भी है। तो आपके बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि आपके लफ्ज़ लोगों को बुरे लग सकते हैं, बनी बनाई बात जो है वो आपकी बिगड़ सकती है। तो उसका आपको एहतियात कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पैसा तो आपको मिलेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, 60 में भी आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन जैसे पैसे आएगा वैसा खर्च भी होता रहेगा, आएगा तो खर्च होगा। तो ये कोई बात नहीं, यहाँ बस अपने प्लान करके चलना है कि आपको बेहतर अंदाज में कि किस जगह आपको पैसे का जो है ज़ाया करना है या किस जगह आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, वरना यहाँ पे आपको फाइनेंशियली टेंशन डिप्रेशन ज़रूर आ सकता है और ख़ास तौर पर लेने देने के मामला में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, वरना बैठे बैठे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये महीना। सैजिटेरियस का अपना स्टार जो है वो 11वें घर में बैठा है और रेट्रोग्रेड भी होगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके चौथे घर में वीनस एक्सॉल्टेड का बैठा हुआ है और यहाँ वीनस को दिशा बल भी मिलेगा, लेकिन वीनस इस कुंडली में बेनिफिट ज़रूर होता है, लेकिन वीनस यहाँ पे जुपिटर उसके घर बैठे, तो यहाँ पे आपके काफ़ी हद तक फाइनेंशियल मैटर्स तो आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे, फाइनेंशियल आपको काफ़ी हद तक गेन होगा। आपके 12वें घर में मार्स और सैटर्न का बैठा हुआ, जहाँ आपको ये पैसा देगा और आप थोड़ा लग्जरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। आपको बेहतर यही है कि आप अपना पैसा उसी जगह खर्च करें जहाँ आपको ज़रूरत है, वरना फजूल की
खर्च करना आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है, और जहां आपको ज़रूरत है पैसा खर्च करने की उसी जगह पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना फाइनेंशियल की वजह से आपको काफ़ी टेंशन आगे फ्यूचर में जो है फेस करना पड़ सकती है। इस दफ़ा तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, और औलाद की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। और अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, गुस्से की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब, और सेहत के मामला भी जो हैं आपको काफ़ी प्रॉब्लम में ला सकते हैं। बिजनेस के हालात में भी काफ़ी उथल रहेगा, और चीज़ें डिले होंगी जिसकी वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप येलो सफायर स्टोन पहनते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न को सारस्वती लगी हुई है और अपने स्टार 12वें घर में बैठा, वहीं पे मार्स बैठेगा। इन हालात में भी आपको पैसों का तो सिलसिला बनता रहेगा, लेकिन आपका सबसे बड़ी टेंशन होगी कि जिस तेज़ी के साथ पैसा आएगा उसी तेज़ी के साथ आपका पैसा खर्च होगा, और आपकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह होगी कि पैसा आने के बावजूद आप सही उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, जो वो डिप्रेशन आपकी बनी रहेगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने हालात को सोचना है कि पैसा आने के बावजूद आपके मसाइल जो है उसी तरह लटके रहेंगे, और उसी तरह डले रहेंगे, उसी तरह टेंशन आपको रहेगी। पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ से, इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी रह सकती है। आपके 5वें का मालिक जो है वो एक्सॉल्टेड में आया है, वो 3रे घर में आप बैठा है वीनस, तो आपको औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, और किसी अंदरूनी सफ़र मुल्क के जो है करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल सकता है, और किसी पुराने दरीना दोस्त के साथ मुलाकात होते हुए आपकी नज़र आ रही है, जहाँ से आपके काफ़ी हद तक मसाइल जो है उस दोस्तों के ज़रिए हल हो सकते हैं। अब मंगल और शनि का कंजक्शन आपके 12वें घर में जो है ये आपको सेहत के मामले में ऑपरेशन जो है वो आपका करवा सकता है। खास तौर पर अपने टांग और पेट का जो है खास ख्याल रखें, यहाँ पे आपको ये काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे जितना भी है सारस्वती भी आपको लगेगी, और आपका अपना स्टार जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। पैसों का आने के बावजूद जो है वो जहनी सुकून आपको नहीं रहेगा, और फैमिली में बिला वजह की जो है तकरार जो है बढ़ सकती है। और ख़ास तौर पर मंगल का 8वें घर से 7वें घर को देखना, तो लाइफ पार्टनर यानी कि आपके जो वाइफ है उनकी सेहत पर कोई मसला खड़ा हो सकता है, और जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ अनबन हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अब अकेले काम करें, पार्टनरशिप का मामला जो है आपको सूट नहीं करते। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।